इंदौर जिले में जल जीवन मिशन योजना की हकीकत जानने कलेक्टर आशीष सिंह आज गांव-गांव घूमे। इस दौरान डीएम साहब ने न सिर्फ योजना के कामों की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी, बल्कि लापरवाही सामने आने पर जिम्मेदार अफसरों को मौके पर फटकार भी लगाई। देखिए खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट जल जीवन मिशन योजना को लेकर इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह एक्शन मोड में आ गए हैं। लिहाजा जल जीवन योजना की हकीकत जानने के लिए डीएम आशीष सिंह अफसरों की फौज लेकर गांव-गांव घूमे और योजना के विकास कार्यों को देखा। लाइन ऊपर डाली जल्दी पाइप फट रहे तो लाइन पहले पड़ी थी, रोड बाद में बनी है। रोड बाद में बना है सर, रोड बाद सर पहले तो इसका सर रिनोवेशन बाद में हुआ, बाकी ओरिजिनल रोड तो कब की बनी हुई है। रोड ऑलरेडी एमडीआर रोड है सर, 50 सालों से डामरीकृत रोड बनी। पर सर इसकी चौड़ाई वो नहीं थी ना, ये तो फ्रेश उसमें टूटा है सर, ये इसकी चौड़ाई कम थी सर, हमने तो रोड को डाला था। तो सर ये बीच में पड़ी थी कि साइड से जा रही थी लाइन? दोनों साइड से। ये तो यार आप लोगों ने डैमेज करी यार भाई। सर डैमेज सर इनकी शेलो थी और पूरे हमारे आरओडब्ल्यू के अंदर थी सर। नीचे तो नहीं सर, कम से कम सर इंक्रोचमेंट ऊपर रखते सर, सर एमडीबी पाइप तो ऊपर ही है, नीचे थोड़ी पाइप भी ऊपर आ जाते हैं, खुद ही उसकी वजह से भी दिक्कत आई है सर। ये बता रहे थोड़ी सी खोद सर एसडीडी से डली खुद ही तो थी नहीं। कलेक्टर आशीष सिंह सांवेर तहसील की ग्राम पंचायतों में पहुंचे, जहां उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान कई ग्रामीणों ने जल जीवन योजना को लेकर कलेक्टर से शिकायत भी की, साथ ही पाइपलाइन में लीकेज जैसी समस्याओं के निराकरण के निर्देश भी दिए। दौरे के दौरान पता चला कि करीब 25 ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन योजना के प्रोजेक्ट की गति धीमी है। ऐसे में कलेक्टर आशीष सिंह ने जिम्मेदार अफसरों को फटकार भी लगाई। देखिए, जल जीवन मिशन के तहत इंदौर ज़िले के प्रत्येक ग्राम पंचायत के प्रत्येक घर में टैप वाटर कनेक्शन पहुँचे। ये इस थीम पे, इस उद्देश्य के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और हमने जो समय सीमा अपने लिए रखी है कि आगामी 1 महीने के अंदर ही 100% घरों में टैप वाटर कनेक्शन उपलब्ध कराना है। लगभग 95% घरों में हमारा ये काम हो चुका है। जो 5% घर बचे हैं उन पे हम लोग फोकस कर रहे हैं और ख़ास तौर पर कुछ ऐसी 20-25 पंचायतें हैं जिनमें अलग अलग जो समस्याएं हैं उनके कारण हमको सैचुरेट करने में 100% लक्ष्य हासिल करने में परेशानी आ रही है। ऐसी ही 4 पंचायतों का आज भ्रमण किया गया है। अलग अलग तरीके की समस्याएं हैं। कहीं किसी जगह पर जो ओरिजिनल डीपीआर बनी थी वहाँ पर कुछ गली और घर ना होने की वजह से वहाँ पर काम नहीं हो पा रहा है, तो संबंधितों को निर्देशित किया गया है तत्काल वहाँ पर भी काम करने के लिए। कुछ जगहों पर जो दूसरी एजेंसीज़ की पीडब्ल्यूडी, एमपीआरडीसी की जो रोड्स बनी थी उनके कारण जो लाइन क्षतिग्रस्त हुई हैं, तो वो किस तरीके से उस पर काम हो उसका भी तरीका निकाल कर निर्देशित किया गया है कि जल्दी से उस पर भी काम किया जाए। कुछ जगहों पर विद्युत संयोजन बचा हुआ था या फिर और छोटे मोटे काम बचे हुए थे जिसको तत्काल पूरा करने हेतु संबंधित विभाग को कहा गया है। और जैसे जैसे योजनाएं हमारी पूरी होती जाएंगी वैसे ही ग्राम पंचायतों को भी इसको हैंडओवर करना है। तो जहाँ पर हैंडओवर की समस्याएं आ रही हैं वहाँ पर भी भ्रमण किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से काम पूरा करना है जो ओरिजिनल डीपीआर में था और सभी घरों में पानी पहुँचाना है और उसके बाद ये योजनाएं ग्राम पंचायत को हैंडओवर हो जाएंगी। उसके बाद ग्राम पंचायत के द्वारा ही इनका संधारण किया जाना है और निश्चित रूप से कुछ न कुछ उसमें जो खर्च आएगा संधारण के लिए उसके लिए कुछ शुल्क भी निर्धारित शुल्क जो है वो भी ग्राम पंचायतों के द्वारा जो कनेक्शंस दिए गए हैं उसके एवज में लेना पड़ेगा। इस हेतु भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं और आगे इस चीज़ में हम लोग और भी
हैंड होल्डिंग करके कोशिश करेंगे कि न केवल हम लोग 100% घरों में पहुंचाएं, बल्कि वो सस्टेनेबल ढंग से हो, आगे भी वो योजनाएं सही ढंग से चलती रहें, संधारित होती रहें, जिससे सभी को उसका लाभ मिलता रहे। सर कुछ लोग मिले भी। कुल मिलाकर इंदौर जिले में जल जीवन मिशन योजना को रफ्तार देने और कामों को समय पर पूरा करने को लेकर कलेक्टर आशीष सिंह का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। जिले में अभी तक 95% काम पूरा हुआ है, जिसे 100% करने के लिए जिला प्रशासन एक्टिव हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।